एक समय की बात है। कोल्हापुर का राजा विजय और उसका मंत्री प्रेम सिंह दोनों ही बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक दिन वो दोनों अपने शाही बाग में सैर कर रहे थे। तब राजा ने कहा, मित्र प्रेम सिंह, कैसा विचित्र संयोग है कि हम दोनों ने एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक ही दिन हम दोनों का विवाह हुआ और आज तुम्हारी पत्नी और मेरी रानी की भी संतान होने वाली है। महाराज, इसी को कहते हैं प्रभु की लीला। उसकी लीला परंपार है महाराज। तभी मंत्री के महल से एक दास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मंत्री जी, आपके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। दोनों मित्र ये समाचार सुनकर बड़े ही खुश हुए। अभी कुछ ही पल बीते थे, तभी एक दास दौड़ते हुए आया और महाराज से कहने लगा, महाराज की जय हो महाराज की। महारानी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है महाराज। मंत्री जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। आज के दिन तुम्हारे यहाँ पर पुत्र और मेरे यहाँ पर पुत्री ने जन्म लिया है। अपने अपने संतान के कारण हम अपनी दोस्ती को भविष्य में और भी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। वो कैसे महाराज? हम अभी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब वह दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाए। इस तरह से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। अरे महाराज, आप तो एक अनहोनी कल्पना कर रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं? मंत्री जी, हम दोनों के बीच जो ऊंच नीच की खाई है उसी को बांटने के लिए मैं ये रिश्ता करना चाहता हूँ। महाराज, जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर देर किस बात की मित्र, हम आज ही एक समारोह आयोजित करते हैं और उसमें इस बात की घोषणा कर देंगे। और उसी शाम राजमहल में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजा ने घोषणा की, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों और प्रजावासियों से हम घोषणा करते हैं कि समय आने पर हम अपनी पुत्री का विवाह मंत्री के पुत्र से ही करेंगे। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उन दोनों को बधाइयां देने लगे। फिर राजा विजय सिंह के आदेश पर राजकुमारी प्रेमिका और मंत्री का बेटा सूर्यकांत का लालन पालन राजमहल में ही होने लगा। समय बीता और वो दोनों युवा हो गए। एक दिन की बात है जब राजकुमारी और सूर्यकांत दोनों शाही बाग में घूम रहे थे। उसी वक्त वहां पर रतनपूत का राजा रतन सिंह के साथ राजा विजय सिंह भी घूम रहे थे। ही तभी रतन सिंह की नजर राजकुमारी और सूर्यकांत पर पड़ी और वो राजा विजय सिंह से कहने लगे, राजा, वो सुंदर युवती कौन है? रतन, वो मेरी पुत्री राजकुमारी प्रेमिका है। और उसके साथ ये युवक कौन है? वो हमारे मंत्री प्रेम का पुत्र है और हमारे होने वाला दामाद सूर्यकांत। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज, अपने मंत्री के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? इसमें हर्ज क्या है मंत्री? प्रेम सिंह हमारे बचपन के मित्र हैं और सूर्यकांत हर तरह से राजकुमारी प्रेमिका का पति बनने के योग्य है। राजा, मुझे आपके विचारों पर हैरानी है। राजकुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी को आप साधारण कुल में जन्मे सूर्यकांत के साथ बांध देना चाहते हैं? यह तो राजकुमारी के साथ सरासर अन्याय होगा। रतन, जिस दिन इन दोनों का जन्म हुआ था उसी समय हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया था और उसी रात को एक समारोह में हमने उसकी घोषणा भी कर दी थी। तो क्या हुआ महाराज? संबंध तोड़ा भी तो जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने पुत्र युवराज भीम सिंह का विवाह आपकी पुत्री के साथ करने को तैयार हूँ और इसमें हम दोनों के राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। रतन सिंह की बातें सुनकर विजय सिंह सोच में पड़ गया
और मन ही मन सोचने लगा कि ये विचार तो अच्छा है। कुछ देर सोचने के पश्चात वो बोले, लेकिन राजा रतन सिंह, प्रेमिका और सूर्यकांत दोनों को ही इस बात का ज्ञान है कि बचपन में ही उन दोनों का संबंध हो चुका है। यदि मैं राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ करता हूँ तो सूर्यकांत अवश्य ही इस विवाह में रुकावट करेगा। इसका उपाय मैंने सोच लिया है राजा। अब सूर्यकांत को कुछ दिनों के लिए कोई ऐसे कठिन कार्य पर भेज दीजिए जो पूरा करके वो जल्दी वापस ना लौट सके। इस बीच उसकी गैर हाजिरी में हम बड़े आराम से भीम और प्रेमिका का विवाह करवा देंगे। हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं राजा विजय सिंह? बिल्कुल पक्का समझिए। मैं आज ही सूर्यकांत को राज्य से दूर भेज देता हूँ। आज से ठीक 7वें दिन आप युवराज भीम की बारात लेकर कोल्हापुर राज्य में आ जाइएगा। उसी दिन विजय सिंह ने सूर्यकांत को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सूर्यकांत, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। सूर्यकांत, हमारे महल के सरोवर में लाल रंग के कमल के फूल खिला करते हैं। हमने सुना है अलकनंदा वन में एक सरोवर है जिसमें नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अलकनंदा वन जाओ और वहाँ के सरोवर में खिलने वाले नीले कमल के फूल लेकर आओ, ताकि उन कमल के फूलों के द्वारा हमारे महल का सरोवर भी सुशोभित हो सके। ये कौन सा कठिन कार्य है महाराज? मैं आज ही अलकनंदा वन चला जाऊंगा। अपने पिता प्रेम सिंह को बताकर सूर्यकांत उसी दिन नीले कमल के फूल को लाने के लिए अलकनंदा वन की ओर चल पड़ा। मूर्ख सूर्यकांत, अलकनंदा वन से अब तो 1 महीने से पहले वापस नहीं लौट पाएगा और इसी बीच में मैं राजकुमारी प्रेमिका और युवराज भीम सिंह का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कर दूंगा। और फिर राजा ने अपनी रानी को बुलाकर कहा, महारानी जी, राजकुमारी प्रेमिका का विवाह रतनगढ़ के युवराज भीम के साथ पक्का कर दिया है। आज से ठीक 7वें दिन वो लोग बारात लेकर कोल्हापुर राज्य में आएंगे। ये आपने क्या किया महाराज? प्रेमिका का विवाह तो सूर्यकांत के साथ होना है। आपने खुद ही वर्षों पहले ये रिश्ता तय किया था। महारानी, वह रिश्ता हमने उस समय बिना सोचे समझे और भाववेश में आकर कर दिया था, वरना मंत्री प्रेम सिंह और हमारी क्या बराबरी। हम राजकुल के हैं, इसलिए हमारा संबंध भी किसी राजकुल वाले से ही होना चाहिए ना। महाराज, इस बारे में आपको इस समय नहीं बल्कि उसी समय सोचना चाहिए था। महारानी, हमें उपदेश ना दो। राजकुमारी प्रेमिका का विवाह युवराज भीम सिंह के साथ ही होगा। दूसरी तरफ सूर्यकांत अलकनंदा वन की तरफ बढ़ते जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे लगता है ये कार्य सौंप कर महाराज मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना यह छोटा सा कार्य के लिए वो मुझे क्यों चुनते? वो किसी सैनिक को भी तो भेज सकते थे। इधर राजमहल में राजा ने मंत्री प्रेम सिंह को बुलाकर उनसे कहा, मंत्री जी, सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। वो किस लिए महाराज? कोई विशेष आयोजन होने वाला है क्या? हाँ, 1 सप्ताह के बाद राजकुमारी प्रेमिका का विवाह होने वाला है। लेकिन महाराज, सूर्यकांत तो नीला कमल लेने गया है अलकनंदा। वहां से उसे आने में तो 1 माह का समय लग ही जाएगा। फिर यह विवाह 1 हफ्ते में कैसे संपन्न हो सकता है महाराज? आप ये क्या कह रहे हैं? यह तुमसे किसने कहा प्रेम सिंह?
कि प्रेमिका का विवाह सूर्यकांत के साथ होगा? महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? तुमने बिल्कुल ठीक सुना प्रेम सिंह। पुराना संबंध तोड़कर हम अब राजकुमारी प्रेमिका का विवाह रतनगढ़ के युवराज भीम के साथ करना चाहते हैं। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमें किसी का डर नहीं है। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। महाराज, लगता है आपका विवेक खो चुका है और उसे जगाने के लिए आप कल भरे दरबार में मैं आपसे बात करूंगा। शायद दरबारियों और मंत्रियों के सामने आपको वर्षों पहले की गई घोषणा याद आ जाए। तुम मुझे भरे दरबार में अपमानित करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजा ने अगले ही पल मंत्री पर तलवार का एक भरपूर वार कर दिया और एक ही वार में मंत्री लहूलुहान हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विजय सिंह के आदेश पर सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब प्रेमिका को सारी बात पता चली तो वो पूरी तरह विफर उठी और अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी, मैं भीम सिंह के साथ विवाह नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ सूर्यकांत से ही होगा। प्रेमिका, ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने पिता का प्यार चाहिए या सूर्यकांत। विजय सिंह के जाने के बाद प्रेमिका परेशान हो गई और सोचने लगी, लगता है मुझे अपने ही प्यार की बलि देनी ही पड़ेगी। ऐसे बिकट घड़ी में सूर्यकांत भी तो मेरे पास नहीं है। और फिर वैसे ही हुआ जैसे राजा विजय सिंह चाहते थे। नियमित समय पर रतनगढ़ से भीम सिंह की बारात आई और बड़े ही धूमधाम से प्रेमिका और भीम सिंह का विवाह हो गया। इस घटना के 7 दिन बाद सूर्यकांत दन अलकनंदा वन में पहुंचा और सरोवर से नीले फूल लेकर वापस लौट चला। उसकी वापसी का सफर भी काफी लंबा था। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते चलूं। वो मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक ऋषि महाराज ने उसे आवाज दी, सूर्यकांत, अब कोल्हापुर राज्य में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहाँ पर तेरे माता पिता है और ना ही वहाँ पर रानी प्रेमिका है। अब तू वहाँ पर जाकर क्या करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। प्रेमिका का विवाह रतनगढ़ के युवराज भीम के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा विजय सिंह ने मौत की घाट उतार दिया है। और तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारी माँ भी वह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वह भी भगवान को प्यारी हो गई। राजा विजय सिंह इतने क्रूर निकलेंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। ऋषिवर, उन्होंने तो मेरा सारा संसार ही बर्बाद कर दिया। मैं राजा को उसके कर्मों की सजा जरूर दूंगा।